स्टूडेंट इतने पंजाबी में कहते हैं सोड़े पड़े में हैं। अगर हालात खराब भी रहेंगे, जिन्होंने तब पैसा कमाया था, पाकिस्तान को 74 साल हो गए, वो आज भी पैसा कमा रहे हैं। वो जो कीड़ा था, जो चुल थी बाहर जाने की, वो थोड़ी कम हुई और लाहौर जाके पता चला कि यार यहाँ पर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आज ऑस्ट्रेलिया ने हाथ खींचा हुआ, वीजा रिजेक्ट करा, यही ऑस्ट्रेलिया 3 साल बाद आपको खुले वीजे देगा। मैंने खुद 2006 में कोर्स किया था, वहां से मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। मैं तुम्हें गारंटी के साथ बात करता हूँ, इधर आओगे ऑनर के साथ, इस कंट्री में भी आपको सेटलमेंट हो सकती है आपके एजुकेशन के बाद। आपको नेक्स्ट कंट्री, किसी में आप यूरोप में भी जाते हैं, आपकी सेटलमेंट के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। डिग्री की जो वैल्यू है, इसको समझे। बहुत सारे लोगों ने रोला डाला डिग्री की कोई वैल्यू नहीं, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। पाकिस्तान से आप डिग्री लेके तो आओ। यहाँ पे आया हूँ, दिस इज नॉट अ बिग डील मैन। यहाँ पे आके मैं अचीव क्या करता हूँ, दैट्स अ बिग डील। हम सब पाकिस्तानियों को ये लगता है यार जो साडी वारी आंदी तो सारा कुछ बंद हो जाता है। ऐसा नहीं होता। जब ਤੁਹਾਡੀ वारी आंदी तो नवे राह खुल जाते हैं। हमारा आज का नौजवान इतना मायूस हुआ बैठा है, मुझे समझ में नहीं आ रही व्हाट द हेल यार। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं, कोई भी सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तंजील अहमद आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक दफ़ा फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि बाहर कैसे आया जाए। मुझे बहुत सारी क्वेरीज मौसूल होती हैं फेसबुक पर, और मेरी वीडियोस देख के काफ़ी सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं फेसबुक पर कि भाई हमारा भी बच्चा जो है वो बाहर आना चाहता है, उसकी एजुकेशन ये है। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे कांटेक्ट करते हैं कि भाई हम बाहर आना चाहते हैं, हमारी ये एजुकेशन है, ये इन्वेस्टमेंट है, सो हाउ कैन वी कम, हमें बताएं कोई तरीक़ाकार। काफ़ी सारे मुझे दिलचस्प जो है वो केसेस सुनने को मिलते हैं। मैं आज ना क्लैरिफाई करना चाहता हूँ इस कॉन्सेप्ट को कि बाहर क्यों आना चाहिए, बाहर कैसे आना चाहिए, बाहर आने की तैयारी क्या होनी चाहिए, इंटरमीडिएट के बाद आना चाहिए, बैचलर्स के बाद आना चाहिए, मास्टर्स के लिए आना चाहिए, या वर्क के लिए आना चाहिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को, जो ग्राउंड रियलिटी बेस्ड यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना जी, उसके ऊपर मैं आज पूरी रोशनी डालूंगा। और स्टार्ट करने से पहले कैटेगोरिकली थोड़ा सा बेस कॉन्सेप्ट आपका बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको ये चीज आपके माइंड में भी होती है, मुझे भी पता है, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। हमारा अल्टीमेट गोल बाहर आने का क्या होता है? क्या जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर आ चुके हैं या आना चाहते हैं या जो आ रहे हैं करंटली, उनका गोल पढ़ाई करना होता है? 85% ऑफ द टाइम्स नहीं होता। उनका मकसद होता है आपको लीगली किसी एक ऐसे कंट्री में एक्सेस मिल जाए जो वेस्टर्न कंट्री है, जहाँ का इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मजबूत है, पैसे की वैल्यू है वहाँ की, और आप फैमिली को सपोर्ट कर सकें, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकें, और अल्टीमेटली जो भी रूट है स्टडी का, स्टडी करें, उसके बाद वहाँ सेटल हो जाएं। अब ये सारी जो मेंटेलिटी है ये हमारी होती है, और इसमें किसी किस्म की कोई गलत बात नहीं है। आप एक लीगल रूट फॉलो कर रहे हैं, आप एक एजुकेशन करते हैं, उसके बाद आप एक सेटअप पे जाके वहां पर सेटल होने का ख्वाब देखते हैं, जो कि कोई गलत बात नहीं। और इसके साथ ही, और पाकिस्तान की जो करंट इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए, स्टूडेंट इतने पंजाबी में कहते हैं सोड़े पड़े में हैं, और वो ज्यादा उतावले हुए हैं कि उनको भाईजान के आप ना कल वीजा दो, वो आज पैसे दें, और पता नहीं कहाँ से पैसे भी सारे अरेंज करके बैठे हुए हैं कि आप उनको कल वीजा दो, वो पाकिस्तान छोड़ें। दोस्तों, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये मेरा पकड़ें, जो बेस कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सेटलमेंट का मैंने आपको बता दिया। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि भाइयों, इस माइंडसेट को क्लियर कर लो कि आज अगर हालात खराब हैं तो हमेशा हालात खराब रहेंगे। ठीक है? अगर हालात खराब भी रहेंगे, जिन्होंने तब पैसा कमाया था, पाकिस्तान को 74 साल हो गए, वो आज भी पैसा कमा रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में अमीर है, वो अमीर होता जा रहा है। बहरहाल, आप जो ये चीज सोच लेते हैं कि जी अब इंग्लैंड वीजे दे रहा है, अभी हमें निकल जाना चाहिए, हमें यूरोप के कंट्रीज में निकलना जाना चाहिए, और इस असना के अंदर जो इंटर वाला है वो बैचलर में दाखिल नहीं होता पाकिस्तान में, जो बैचलर वाला है वो वहां पे मास्टर्स में नहीं होता। जो इंटर के बच्चे हैं खास तौर पर, वो बैचलर्स की तरफ जो है फोकस ही नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई बोरिया बिस्तरा उठाओ, बाहर चले जाओ, वहां जाके सेटल हो जाओ। और इंटर के बच्चे के लिए यहाँ पर लाइफ बहुत टफ है, धक्के यहाँ पे इतने खाने पड़ते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे वीक में अलाउड होते हैं काम करने के लिए। और अगर आप अंडर द टेबल काम करेंगे तो इंटर के बाद बैचलर्स के लिए यहाँ पे बच्चा आता है, वो कम से कम भी 3 से 4 दिन यूनिवर्सिटी जाना है। तो आप अंडर द टेबल 30-40 यूरो या पाउंड पर डे कमाएंगे, और आप हफ्ते का 150 पाउंड कमाएंगे, तो इस तरह से महीने का आपका 600 बन जाएगा। ये तो आपका मतलब रेंट और खाना पीना भी नहीं निकलेगा। ट्रांसपोर्टेशन है, आपका पहनना उतारना है, आपने पाकिस्तान कुछ भेजना होगा, आपने फीसेस देनी है। ऑब्वियसली 80% जो तबका है वो इसी तबके से आता है, जो यहाँ से कमाई करके अपनी फीसेस को जो है वो देना चाहता है। अब ये सारी जो सिचुएशन है वो यहाँ पे आपको फेस करनी पड़ती है, लेकिन भी हमें उठा के मुंह है, जाना ही जाना है बैचलर्स के लिए। तो यहाँ पर ये बात को अपने जहन में बिठा लें
कि भाई आपने अगर इंटरमीडिएट के बाद आना है, आपको ये लगता है कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हो गए। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि जब मैंने बाहर आने का प्लान स्टार्ट किया था, मैं उस वक्त एफएससी में था। सोचता मैं बहुत पहले था स्कूल के दौर में से, लेकिन एफएससी में यानी कि इंटरमीडिएट में मैं चाहता था कि मैं बैचलर्स के लिए बाहर जाऊँ। समहाउ मेरा माइंडसेट वर्क नहीं कर रहा था। लोग बहुत सारे जा रहे थे तब, उस टाइम पे कनाडा वीज़ा इजीली दे रहा था। फिर मैंने इंटरमीडिएट पाकिस्तान से किया, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए लाहौर चला गया। वो जो कीड़ा था, जो चुल थी बाहर जाने की, वो थोड़ी कम हुई, और लाहौर जाके पता चला कि यार यहाँ पर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैंने अपनी एजुकेशन की। अब कनाडा के वीजे थोड़े कम हो गए, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया ने अपना काम शुरू कर दिया। अब हमारा दिल था कि यार ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकल जाए। जैसे ही बैचलर्स कंप्लीट किया, लेकिन मैंने एजुकेशन नहीं छोड़ी कि यार कुछ लेके तो जाऊं उस कंट्री में जिसकी बेस पे मुझे कुछ आगे कुछ मिले। इंग्लिश स्पीकिंग पर काम किया, मेहनत की, एक पूरा प्लान बनाया कैसे जाएंगे। अब जब जाने के लिए सारा कुछ रेडी किया, फाइनेंसिस रेडी किए, ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर्स बंद कर दिए कोविड की वजह से। वो 2 साल तक बॉर्डर क्लोजर चला। मैं अपनी फील्ड के अंदर जॉब ढूंढता रहा, वो करता रहा, ठीक है। कहीं वर्क फ्रॉम होम हो गया, कहीं पर ऑफिस जाके हो गया। बट मैंने कहा कि इन 2 साल को जाया नहीं करते, हम इन्वेस्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी तरह ऑफिस जॉब ही करें, आप कोई भी काम सीखें, ठीक है। डजेंट मैटर पैसे कितने आ रहे हैं, अपनी जिंदगी में इन्वेस्ट करें, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। जब आप कहीं पे जॉब भी करते हैं ना, आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप कहीं पे मजदूरी भी करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। लोगों से बात कैसे करनी है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करने हैं, ऑफिशियल चीजें किस तरह चल रही हैं, कंप्यूटर्स पे काम किस तरह होता है, दुनिया में क्या चल रहा है। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं, आप अपने ऊपर काम करते हैं। तो इस बात को करने का ये मकसद है कि जब आप पाकिस्तान के अंदर रह के ये सारा कुछ करते हैं, तो आप अपने आप को ग्रो करते हैं और बाहर के लिए भी आप ज्यादा तैयार होते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी भी दौर में आज अगर यूके वीजा दे रहा है, तो ये साल के बाद यूके भी, जब इनके पास इनकी रिक्वायर्ड नंबर पूरा हो जाएगा, ये भी 2-3 साल के लिए डिले कर देंगे। लेकिन ये सारे जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका, कनाडा, यूएस, ये सब कभी भी प्रॉपर वीजा बंद नहीं कर सकते। प्रॉपर वीजा बंद इसलिए नहीं कर सकते, उसकी ये रीजन है, इनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो फीसेस देते हैं, उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है। आज ऑस्ट्रेलिया ने हाथ खींचा हुआ, वीजा रिजेक्ट करा, यही ऑस्ट्रेलिया 3 साल बाद आपको खुले वीजे देगा। उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो पहले 3-4 साल में स्टूडेंट्स बुला लिए हुए, अभी वो किसी साइड पे नहीं लग रहे, क्योंकि सारी कौम है पाकिस्तान की, वो सारे जाके तो प्रोफेशनल जॉब्स पे नहीं लग जाते। कुछ एजुकेशन ही नहीं करते, कुछ किसी और मुल्क में स्किप हो जाते हैं, कुछ किधर चले जाते हैं। तो उन्होंने पूरा एक नंबर इमिग्रेशन में देखना होता है कि ये लोग आए हैं, इनको पहले 3 से 4 साल में जो आए हैं उनको सेटल हमने कहाँ पे करना है, कैसे सेटलमेंट होगी। उसके बाद जाके वो फिर जब 3-4 साल में चीजें सेटल डाउन होती हैं, जो पहले आए हुए होते हैं उनको कहीं ना कोई एडजस्टमेंट बन जाती है, एम्प्लॉयमेंट की रेशो फिर ठीक होती है, कोई सेटलमेंट उनकी हो जाती है। उसके बाद वो फिर उनको ऑब्वियसली जब एक खेप निकल गई, अब उनको फिर पैसों की जरूरत है, वो फिर पैसा कमाना चाहेंगे, वो फिर स्टूडेंट्स खोलते हैं। ये शुरू से ऐसे ही होता आ रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया खोलता है, कभी अमेरिका खोलता है, मतलब कि प्रोसेस को तेज करता है। स्टडी वीजा तो हमेशा से ही है, लेकिन वो प्रोसेस ज्यादा तेज कर रहे थे। इस टाइम यूके ने जब से ब्रेग्जिट किया, यूरोप के साथ यूरोपीय यूनियन से बाहर आया, और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने जब से प्रोसेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया या सख्त किया, यूके ने ईजी कर दिया। यूके ने अपॉर्चुनिटी देखी कि भाई मेरे पास यूरोप भी नहीं रहा, मेरे पास कोई अपनी ऐसी प्रोडक्ट भी नहीं है मैं दुनिया को बेचूं, तो मैं स्टूडेंट से पैसा लेता हूँ, वो इतनी हैवी हैवी फीसिस पे हमसे ले रहे हैं, तो हमें भी फायदा है कि यार हम इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। सो लिहाजा अगर आज आपको ये लगता है कि भाई आज हम यूके ना गए तो हमारा कुछ नहीं होगा, यूके ने आज वीजे बंद कर देने, तो कहते हैं कि अगर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां पर आपकी मतलब कुछ करने की चाह है, वहां पे कोई ना कोई रास्ता होता है। सो आप इस बेस पे एजुकेशन छोड़ दें कि भाई आज अगर हमने अप्लाई ना किया, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, तो हमें कल मौका नहीं मिलेगा। मैं सजेस्ट करूंगा पेरेंट्स को भी, जितने बच्चे आना चाहते हैं उनको भी, सबसे पहले इंटर करें, कोशिश करें साइंसेस के साथ करें, नहीं तो आप आर्ट्स के साथ करें। उसके बाद किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट में दाखिला लें, अपने आप पर काम करें। इंग्लिश स्पीकिंग अगर आप नहीं कर सकते, डजेंट मैटर कि आप कर ही नहीं सकते कभी, ये बहुत सारी एकेडमीज हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग करवाते हैं, वहां से जाके इंग्लिश स्पीकिंग सीखें। वो आपको सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग नहीं करवाते, आपको बोलना सिखाते हैं, समझना सिखाते हैं। मैंने खुद 2006 में कोर्स किया था, वहां से मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई कि मुझे पता चल गया कि मैंने इंडस्ट्री लेवल पे कैसे काम करना, और उसका फायदा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने ऊपर काम करें, ग्रेजुएशन लाजमी करें यूनिवर्सिटी से, आप कोई अच्छी स्किल ले लेंगे, उसके बाद 1-2 साल आप ट्राई करें यहाँ पे आने के लिए, ठीक है। जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे आने के लिए फिर ट्राई करें। आपके लिए प्रोसेस मास्टर्स यहाँ पे बहुत आसान है, जैसा मैंने आगे बैचलर्स का बताया ना,
कि आपकी इतनी है। मास्टर्स में यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, फीसिस कम होती हैं। बैचलर्स में आपने 3 साल तक फीस देनी है और हर साल 10 से 15 हज़ार फीस देनी होती है और काम आपको अलाउड नहीं है। और आप काम करके चले दे भी लेंगे इतनी फीसिस, फिर को बात समझ में थोड़ी आई। आपने इतनी हैवी फीसिस देनी है, आप काम भी नहीं कर सकते, आप सो भी नहीं सकते, आपने जिंदगी को अजाब में डाला और उसके बाद आपने एजुकेशन भी नहीं ले सके। क्योंकि जो बंदा 24 घंटे काम के सर्कल में है, धक्के खा रहा है, गालियां खा रहा है, वो किस तरह से लोगों से, आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि वो किस तरह वो अपनी एजुकेशन करेगा। सो वो अपना वेस्ट कर रहा है, अपना आप वो वेस्ट कर रहा है। जो पैसा कमाया वो भी यूनिवर्सिटियों को दे दिया, उसके बाद क्या, नील बटा जीरो। सिर्फ एक डिग्री का पेपर है जिसकी बेस पे आप मास्टर्स में जा सकते हैं, और जिसने 3 साल इतने धक्के खाए हो मुझे बताएं, वो मास्टर्स में जाता है। तो जरा इस चीज पर होश में आए, इस चीज को सोचें कि जो बच्चे मुझे ये फोन करते हैं कि भाई हमने इंटर किया है, हमने एजुकेशन के लिए आना है, वो इस चीज को ना करें। उनका एक ख्वाब होता है कि भाई हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से हम स्किप हो जाएंगे यूरोप की तरफ। तो भाइयों, यूरोप में भी जाके मजदूरी करोगे, 3 से 4 साल अगर फोकस कर लो, 8-10 हज़ार में अच्छा जो है ना इंग्लिश का कोर्स हो जाता है। तो थोड़ा बोलना चलना सीख लो, थोड़ी अपने ऊपर एफर्ट कर लो, एक ग्रेजुएशन की डिग्री ले लो। मैं तुम्हें गारंटी के साथ बात करता हूँ, इधर आओगे ऑनर के साथ, इस कंट्री में भी आपको सेटलमेंट हो सकती है आपके एजुकेशन के बाद। आपको नेक्स्ट कंट्री किसी में, आप यूरोप में भी जाते हैं, आपकी सेटलमेंट के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। डिग्री की जो वैल्यू है इसको समझे। बहुत सारे लोगों ने रोला डाला डिग्री की कोई वैल्यू नहीं, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। पाकिस्तान से आप डिग्री लेके तो आओ, ठीक है, डिग्री करो तो सही, सीखो तो सही, जॉब्स करो तो सही। जब करनी ही नहीं है तो फिर डिग्री की क्या वैल्यू? अच्छा, डिग्री की नहीं वैल्यू, कुछ और तो करके दिखाओ। ये कोई काम नहीं है नक्की लगा के यूरोप पहुंच गए, स्टडी वीजा लगा के यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आया हूँ, दिस इज नॉट अ बिग डील मैन। यहाँ पे आके मैं अचीव क्या करता हूँ, दैट्स अ बिग डील। समझ में आई बात? आप कहें कि जी मैं उठ के चला जाऊंगा, यूरोप चला जाऊंगा, इधर चला जाऊंगा, मैं कुछ भी अचीव कर लूंगा, तो ऐसे नहीं होता। सो अब जो लोग मास्टर्स के लेना चाहते हैं, कोशिश करें कि आपने बैचलर अच्छे से किया हुआ, जिस फील्ड में आपने काम किया उसमें आए। यहाँ पर आकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मास्टर्स के बाद भी मैं ट्रक ड्राइवर बन के नेशनलिटी ले लूंगा, ये कर लूंगा, दैट्स वेल एंड गुड। अगर आपको मिलती है बहुत अच्छी बात है, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको लेनी चाहिए। लेकिन सारी उम्र आप धक्के खाते रहें तो उसका कोई फायदा नहीं। ट्रक ड्राइवरी यहाँ पे सोचने में या देखने में इंटरनेट पे या यूट्यूब पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप अपने हाथ से जब कोई भी मजदूरी करते हैं ना जी, तो आपको लग पता जाता है। तो लिहाजा जिन्होंने एजुकेशन वहाँ से की हुई है, जो एजुकेशन थोड़ी बहुत बैचलर्स किया है और मास्टर्स के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं, सो बिस्मिल्लाह, मोस्ट वेलकम, आप लोग आएँ। लेकिन प्रॉपर तैयारी करके आएँ। यहाँ पर आने से पहले कुछ छोटा मोटा काम सीख आएँ, अपनी फील्ड का ड्राइविंग सीख के आएँ, कुछ बिजली का काम सीख के आएँ, तो इस चीज़ों के ऊपर आके अप्लाई करें। बाकी यूके में आने के मेजर बेनिफिट्स हैं, वो ये हैं कि आप यहाँ से आके फिर आप कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं विजिट वीज़ा, आप यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 26 से 27 यूरोपियन कंट्रीज हैं, इजीली वीज़ा मिल जाता है। आपके पास पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया पड़ा है, आप वहाँ जा सकते हैं। फिर यूके ही सिर्फ ऑप्शन नहीं रह जाता, इसलिए मैं एजुकेशन पे जोर दे रहा हूँ। जिस बच्चे ने एजुकेशन की है, वो बैचलर्स करके आ रहा है, वो इस डर से भी निकल जाए, जैसा मैंने आगे बात की कि जी यूके बंद कर देगा। जब आपकी बैचलर्स होगी ना, मैंने आपको अपनी स्टोरी भी बताई कि मेरे तब ऑस्ट्रेलिया आया, ऑस्ट्रेलिया नहीं था तो फिर यूके ने खोल दिए, मैं यूके आ गया ना, आपके सामने हूँ, अभी तक वीडियोस बना रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है सब सही चल रहा है ना, तभी तो बना पा रहा हूँ। सो इसी तरह से जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, इस बात को कता नजर कर दें कि मैं भी ये बड़ा सोचता था कि यार आज ये ना हुआ, कल वो ना हुआ, आज खुला हुआ जब मेरी बारी। हमें, हम सब पाकिस्तानियों को ये लगता है कि यार जो साडी बारी आंदी वो सारा कुछ बंद हो जाता है। ऐसा नहीं होता। जब ਤੁਹਾਡੀ वारी आंदी उदो नवे राह खुल जाते हैं। आज मैं गूगल पे, यूट्यूब पे अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब, मुझे अभी राइट्स नहीं आए, मेरी डिग्री आने वाली है, वर्किंग राइट्स नहीं है मेरे पास, मैं डिग्री अपनी रिलेटेड जॉब सर्च करता हूँ, बहुत सारी जॉब्स आती हैं, लेकिन अब मेरी डिग्री जब आ जाएगी तब वो जॉब्स नहीं शो होंगी। लेकिन कोई ना कोई रास्ता खुलेगा, मुझे पता है इस बात का, मेरा अल्लाह पे यकीन है। इस तवक्कल के साथ आप भी चलें कि जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तब आपके लिए भी रास्ते खुलेंगे। आप, इसीलिए मैं कहता हूं कि मेहनत करें। हम लोग मेहनत करते नहीं है, हम कहते हैं कि भाई डायरेक्ट बस पहुंचा दो। हमारे पास कामयाबी की, सक्सेस की बस मेहनत नहीं करनी, पाकिस्तान में भी कुछ नहीं करना, बस यूरोप का वीजा, बस अमेरिका का वीजा, बस कनाडा का वीजा, उधर पहुंच के उधर काम करना। बहुत सारे लोग बैठे ही इस चीज के हुए हैं कि भाई हम यूरोप पहुंचेंगे तो काम करेंगे। सर सुन सुन के नए दौर पे ना मैं थक चुका हूं। मैं पाकिस्तान में जॉब भी करता था, मैं पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस भी करता था, ठीक है। अब मैं जितना अरसा भी वहां पे रहा हूं, आई वॉज नॉट फ्री फॉर अ सिंगल डे। मेरी अर्निंग्स भी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जितना यहाँ पे एक्सपेंस करके आया हूँ, इसमें 60-70% मैंने अपने पैसे, अपने सेविंग्स लगा के आया हूँ, किसी पे बर्डन मर के नहीं आया। यहाँ पे आके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम किए। अभी तक पाकिस्तान से कोई चीज मैंने मंगवाई नहीं है इन टर्म्स ऑफ पैसा।
कुछ भी नहीं मंगवाया। अगर देना पड़ा है वहां पे किसी के साथ मुझे खड़े होना पड़ा, वही किया है, मंगवाने वाला चांस नहीं किया, और बड़े बड़े काम कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात करने का मकसद है कि आप पाकिस्तान में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को प्रॉपर जो है ग्रूम करके वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, अपनी मेहनत करें, दरवाजा कोई ना कोई खुल जाएगा। आज यूके है, कल कोई और मुल्क खुल जाएगा। लिहाजा तो सेटलमेंट के लिए जब आप यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास, आप मास्टर्स करके आते हैं, आप खुल जाते हैं, एजुकेशन को प्रॉपरली कीजिए, ठीक है, तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स उसकी बेस पे आपकी फील्ड में ही मिल जाते हैं। जैसे मैंने बताया, इंग्लिश का कोर्स करें, को प्रोफेशनल एजुकेशन लें, कुछ और सर्टिफिकेशंस करें, मेरे साथ इन टच रहें, आपकी फील्ड क्या है मैं आपको सजेस्ट करूंगा, उसकी बेसिस पे हमने आगे कहाँ जाना है। हमारा आज का नौजवान इतना मायूस हुआ बैठा है, मुझे समझ में नहीं आ रही कि भाई यार मेरे बैचलर है, मैं की करा तो हालात पता नहीं पाकिस्तान दे, व्हाट द हेल यार। सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं, कोई भी सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा हुआ, सवाई जो सियासतदानों की औलादों के। तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि आप लोग बस ये हालात खराब है, बस ये हालात खराब है। हालात खराब होने का रोना छोड़ दें। अभी भी 1000 एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ जो पाकिस्तान में अभी भी अच्छा कर रहे हैं, वहां से बैठ के अच्छा कर रहे हैं। इतनी सारी पाबंदियों, फायर वॉल्स, इंटरनेट की बंदिश, उसके बावजूद लोग अच्छा कर रहे हैं। और हम हैं कि हमने रोना डाला हुआ है। बाहर का वीजा आधी अवाम पागल होगी इसके पीछे। लिहाजा अगर बाहर आना ही है तो कुछ सीख के आओ, कुछ पढ़ के आओ, कुछ एजुकेशन लेके आओ, इंसान होने के नाते आओ। पाकिस्तानी यहाँ पर थर्ड क्लास गिने जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि है ही नहीं, बहुत सारे प्रोफेशनल जॉब्स में हैं भी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली दिहाड़ियां लगा रहे हैं, मजदूरियां कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट कोई ना कोई जुगाड़ लगाया है। जुगाड़ इज नॉट अ लीगल इनकम, राइट। इधर से इसके साथ मतलब उसका अकाउंट लेके ये काम कर लिया, उसके नाम पे ये कर लिया, यहाँ से मकान लेके ऐसे कर दिया। दिस इज नॉट थिंग मैन। ये आप पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। यहाँ पे आए ऑनर्ड तरीके से, जैसे आप पाकिस्तान में पढ़ाई करके जॉब करते हैं उसके बाद, वैसे यहाँ पर भी आप करें। फर्क क्या आ जाएगा यहाँ। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि भाई अगर वहां पे भी जॉब भी करनी है, वहां पे ऐसे ही खराब होना, तो पाकिस्तान में ही ना कर लें, फिर बेहतर है। तो सर पाकिस्तान में आपको जो चीज 30,000 रुपये मंथली मिलेगी, यहाँ पे आपको 10 लाख मंथली मिलेगी। ये फर्क आता है, लाइफस्टाइल अच्छा होगा। इस चीज को जहन में रखें, इस चीज को सामने रखें। बाकी इंशाल्लाह अजीज अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं। आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग, आपकी जो भी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आपको किस तरह से बाहर आना चाहिए। मेरी वीडियोस बनाने का मेन मकसद भी यही होता है कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ, उनको इंस्पायर कर पाऊँ। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो से आपका जो कॉन्सेप्ट है बाहर आने वाला, वो क्लियर हुआ होगा और मैं क्लियर पिक्चर आपको दे पाया हूँ। इसी तरह की वीडियोस इंशाल्लाह मैं डेली बेसिस पे कोशिश कर रहा हूँ कि बनाऊं, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या हमने फ्यूचर में करना है। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। मुंडा कनेडे वाला साइनिंग ऑफ।